शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। नाम ओमपति। फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा। ओमपति। फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगा। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और ये बालक ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्त। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ। आजा आजा भाई, बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो। है ये आपको दिया एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने लगा दिया। विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई। सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या। तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। कि अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, ये कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चाहता है। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे
प्रदोष की श्रवण। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की। एक पत्र है, देखिए। मैं अंशु हूं, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अंशु है, आशु है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया। और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा, अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर वहां से रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ किया। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नहीं ला जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी है क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है उनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तक एक पत्र और है।
जिला बिजनौर, ग्राम झीरन की रहने वाली हूँ। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर, ग्राम जीरन की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्कार। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया 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 लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी, और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी है, और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हायर सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है, इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं, आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर, गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मेरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है, और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया, तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफ और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या? इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया, और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। आप कहते हो ना, बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापिस पशुपति व्रत कर, और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए, और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा ला। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते, और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ, और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है, और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने शिव तत्व है।
और खाली ठीक है। समूह बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय। नमस्ते। पहले से आराम तुझसे मिलने मेरी नैया तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना, उसकी चौखट पर 5 दिन 7 दिन पड़े हुए उसके दरवाजे तारने वाला, और फिर कहेंगे खाली नहीं जाओ, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्थरों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है देखिए, मिसोदिया मैं धोबी समाज से हूं, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है। वाले पंडाल में हाँ दिख गए। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ, पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ, ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया। जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुना। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना, तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दिला। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बेटे, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत?